निशान है कि बीजेपी के साथ कितने मुसलमान आएंगे। मुस्लिम बेल्ट पर कैसी हलचल, भाईजान का चुनावी मूड क्या है, ये समझना जरूरी है। क्या वाकई देश की राजनीतिक प्रयोगशाला यानी मोदी योगी का गढ़ मुस्लिम वोट बैंक वाले समीकरण में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? ये सब जानने के लिए हमने यूपी के ग्राउंड का जायजा लिया। हर वक्त जिस सियासी अखाड़े में मोदी योगी के कामकाज को हिंदुत्व की पिच पर लाया जाता है, उस ग्राउंड पर आखिर कौन सा फैक्टर है जिसके दम पर बीजेपी ये दावा करती है कि अल्पसंख्यक उसके साथ है? देश में मोदी और यूपी में योगी, जितनी सॉलिड जोड़ी है उतना ही दमदार काम है। जो विपक्ष के हिंदू मुसलमान हिंदुत्व अगड़ा पिछड़ा पसमानदा वाले समीकरण को कुंद करने का दमखम रखता है, या यूं कहें मोदी योगी का विकासवाद वाला विजन मुस्लिम समाज को जोड़ने की ताकत रखता है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने फ्यूचर एजेंडा क्लियर कर दिया, तो मुस्लिम हलकों में कैसी हलचल है? मोदी योगी और मुसलमानों का साथ क्या विपक्ष के सियासी कैलकुलेशन को झटका दे देगा? ये सब डिकोड करने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। लखनऊ फिलहाल बीजेपी के पसमानदा फैक्टर का एपिसेंटर है। लखनऊ में अक्टूबर में हुए पसमानदा सम्मेलन का मैसेज पूरब से पश्चिम तक गया था, मगर लखनऊ का सियासी मिजाज ऐसा है जहां बीजेपी को हमेशा हिंदू मुस्लिम दोनों वोटर्स का समर्थन मिलता रहा, खासकर बीजेपी के साथ शिया आबादी का जुड़ाव। मुसलमानों का विकास नहीं हुआ है, मुसलमानों में डर कायम किया गया है, मुसलमानों में भय कायम किया गया है, और अगर मैं समझता हूं कि अगर इसको विनाश की संज्ञा दी जाए तो है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और हर मतलब व्यक्ति जो है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसको अच्छी उम्मीद होनी चाहिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी रिलीजन के काम करेगा। हम भारत में रहते हैं, भारत के निवासी हैं, तो प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, इसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं। भाई हमें तो पूरी उम्मीद है। लखनऊ में 21% मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी हर 5वां वोटर मुस्लिम है, जिसमें 60% सुन्नी और 40% शिया आबादी है। मगर कानून से खेलने वालों में कानून का खौफ, लॉ एंड ऑर्डर पर योगी का फुल टाइम कंट्रोल और विकासवाद लखनऊ के मुसलमानों में बीजेपी को फर्स्ट चॉइस बनाता है। बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं में से एक मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से जब हम मिले और ये जानने की कोशिश की कि मोदी योगी के कामकाज से कितना फर्क आया। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ऐसी स्कीम्स और ज़्यादा लाएगी जिससे कि ऑलराउंड पूरे मुल्क का डेवलपमेंट हो, और जिसमें कोई भी मुल्क का ऐसा सेक्टर ना छूट जाए जो कि डेवलपमेंट से महरूम रह जाए। लेकिन लखनऊ की सियासी तासीर से 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी को समझना मुश्किल होगा। मोदी योगी और मुसलमान वाली थ्योरी को समझने के लिए हमने कुछ और शहरों का रुख किया। ये है गंगा किनारे कानपुर का ट्रैक रिकॉर्ड। देश में मोदी का कोई भी कदम हो, योगी का कोई भी फैसला हो, विपक्ष ने कानपुर में उसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश जरूर की। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कानपुर के मुसलमान वोटर्स के मन में क्या चल रहा है। जनता के लिए भी हैगा और मुस्लिम समाज के लिए भी है फायदेमंद, सभी को फायदा पहुंच रहा है। राशन भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है। क्या कहते हैं, जो गुंडागर्दी है, मतलब इन 5 सालों में 10 सालों में काफ़ी हद तक गुंडागर्दी बहुत ख़त्म हुई है, और गुंडों पे मतलब काफ़ी इन्होंने मतलब हद से हद काबू किया है। मोदी युग में बीजेपी प्लस मुसलमान की थ्योरी यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो योजनाएं भी काम करती हैं जिसमें मुस्लिम समाज भी अपने लिए तरक्की का नया रास्ता देखता है। मंदिर, मस्जिद, मदरसे और लाउड स्पीकर तक एक के बाद एक फैसले लॉक होते गए और यूपी में पत्ता तक नहीं हिला। तो इसके पीछे मोदी योगी का विकास वाला विजन भी काम करता है। ट्रिपल तलाक से आजादी वाला कानून आया, मदरसों का सर्वे कराकर मान्यता दिलाने का प्लान शुरू हुआ, मदरसों में पाक कुरान के साथ कंप्यूटर वाला मंत्र दिया गया, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए NCERT सिलेबस शुरू किया गया, और इन सब के बीच मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फ्लैगशिप से हुआ।
दिलचस्प बात यह है कि ODOP योजना में बड़ी संख्या में उद्योग ऐसे हैं जिनकी बुनियाद से मुसलमान समाज का जुड़ाव ज्यादा है। चाहे अलीगढ़ में ताला उद्योग का उत्थान हो, मुरादाबाद में पीतल कारोबार, एटा में घंटियों और घुंघरू, आगरा में चमड़ा उद्योग, भदोही में कालीन, लखनऊ में चिकन और जरदोजी और फिरोजाबाद में चूड़ियों का कारोबार। मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद इन कारोबारों से जुड़ी है। पहली बार यूपी में इतने बड़े पैमाने पर एक फ्लैगशिप योजना शुरू की गई तो मुस्लिम समाज भी विकासवाद से जुड़ा। जो मोदी और योगी जी, और खासकर अगर यूपी आज ले लीजिए, तो आज सबसे ज़्यादा फायदा ये मुसलमानों को हो रहा है। और आने वाला कल आप उठा के देख लीजिए, मुसलमान एक चीज़ चाहता है, मुसलमान नौकरी में नहीं है, वो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। अगर इस सरकार में 5 साल के हमारे योगी जी की सरकार में आप देख लीजिए तो एक भी दंगे फसाद नहीं मिलेंगे। तो वो रोज़ का कमाने खाने वाला वो अमन चैन से चाहता है, वो अमन चैन उसको बीजेपी सरकार में मिले। रामपुर और आजमगढ़ जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी का जोश हाई है। वहीं मोदी योगी के विजन के साथ 2024 वाले मिशन पर काम भी शुरू हो गया है। लेके माना जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन पार्टी के मंत्री का ही बयान आया है कि मोदी और योगी को सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक पसंद करते हैं। क्या ये बात हम मान ले सही है? बीजेपी को सबसे ज़्यादा यही पसंद कर रहे हैं। कोई अगर योजनाएं बनाते हैं, वो कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई योजनाएं बनाती, तो हम ये तो नहीं पूछते कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। इसलिए जो पिछड़े हैं वो आगे आए, ये प्रयास रहता है। वहीं यूपी में 20% मुस्लिम समाज को लेकर विपक्ष ने भी अपना होमवर्क फाइनल कर दिया। लखनऊ में अखिलेश यादव भी मुस्लिम समाज की अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं ओवैसी की पार्टी भी एंटी मोदी एंटी योगी कैंपेन को धार दे रही है। आप अगर सही से सारी योजनाएं चेक करेंगे तो मुसलमानों के साथ भेदभाव मिलेगा आपको। आप सरकार की किसी जो हमारी विभाग हैं उनसे आप RTI डालिए, तो बहुत सी विभाग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम जवाब ही नहीं देंगे। तो जब RTI का जवाब नहीं मिल रहा है, किसी तरह से कोई जवाब देने पर राजी नहीं है, जवाबदेह नहीं है, तो आप कैसे ये तय कर सकते हैं? दलितों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को भी उतारने की रणनीति बनाई है। सबसे ज्यादा 300 उम्मीदवार पसमानदा मुस्लिम समाज से हो सकते हैं और इस रणनीति का मकसद यही है कि सेमीफाइनल की धार से 2024 में क्लीन स्वीप तक पहुंचना। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल आज चर्चा अगर मोदी युग में बीजेपी और मुसलमानों की हो रही है, इसके पीछे की वजह यह भी है कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया है कि पसमानदा मुसलमान और जो साथ ही साथ पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि 2024 की जीत का रास्ता उन्हीं से होकर जाएगा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है मोदी का तरक्की और विकास वाला विजन। पुराने सियासी समीकरणों को तोड़कर देश का मुसलमान मोदी के कामकाज में अपना भविष्य देखता है और एंटी मोदी